नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कार्तिक मास की व्रत कथा शेयर करने जा रही हूं। हमारे धर्म में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। देखिए, वैसे तो पूर्णिमा हर मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। इस दिन हमारे धर्म में गंगा स्नान की परंपरा है। गंगा स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना आज बहुत फलकारी माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य अपने समस्त किए पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को कुछ न कुछ अगर हम दान करते हैं तो इस दान का पुण्य फल भी 1000 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे हम लोग व्रत करते हैं। व्रत का संकल्प लेकर इस दिन अगर हम व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों के जप में रहते हैं, उनकी आराधना में रहते हैं, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खास पूजा आराधना का महत्व बताया गया है। दोस्तों, आज के दिन विशेष पूजा भोलेनाथ भगवान शिव की भी करने का विधान है। आज के दिन दोस्तों कई चीजें जो बहुत महत्व रखती है, वो पानी फल सिंघाड़े का सेवन अगर आज के दिन करते हैं तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आज के दिन लक्ष्मी माता को मखाने की खीर का भोग अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास की व्रत कथा अब क्या है, यह ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस लोक के सुख को भोगने के बाद हम जब उस लोक को जाते हैं, वहां भी समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाते हुए कार्तिक मास व्रत कथा का श्रवण कीजिए। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के 3 पुत्रों ने जब यह सुना, उसे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई और दूसरा वर मांगने को जब उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक बहुत गहन विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें हम सब बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उनके इस वरदान और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उन 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के नगर का निर्माण कराया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र आदि देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत रहते थे और एक बार भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से इस बने हुए रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों के रथ एक सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने उसी समय अपना बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की यह व्रत कथा जिसने भी पढ़ी और सुनी, उसकी सुनने मात्र से ही हमें कार्तिक मास के समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भी इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। हर हर महादेव।